नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। गुप्ता कोचिंग क्लासेस द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं अभिषेक गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और इसी विश्वास के साथ कि आप अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। और इंग्लिश की जो क्लास है आपको जिस हिसाब से मिल रही है आप पूरी तरीके से इंग्लिश की भी तैयारी कर रहे होंगे। मेरा विश्वास रखिए, मेरा वादा रखिए, सब कुछ आपकी तैयारी कराई जाएगी। आप एकदम भी परेशान ना हो। साइंस, मैथ और सोशल साइंस की क्लासेज आपकी ऑफलाइन क्लास में चलेंगी। साथ में इंग्लिश के जो क्लासेज हैं वो आपको लगातार ऑनलाइन के माध्यम से मिलता रहेगा। आप लगातार ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ते रहिए इंग्लिश, ठीक ना। जो मैंने आपसे वादा किया था वो वादा मैं आपको पूरी तरीके से निभा रहा हूँ। आइए एक बार जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ, जिससे मैं एक बार फिर से आपकी क्लास स्टार्ट कर सकूँ। आ जाओ जल्दी से। जैसे कि आप जानते हो कि मैं आपको एक्टिव पैसिव पढ़ा रहा था और उसी एक्टिव पैसिव में आज मैं 7वां पार्ट आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ, ठीक ना। आज मैं 7वां पार्ट आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। एक्टिव और पैसिव वॉइस का ये 7वां पार्ट है। 6 पार्ट मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है और आप सारे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझा है। और जिस तरीके से आप अपना होमवर्क भेजते हैं तो उससे ये पता लगता है कि हाँ, आप पूरी तरीके से अच्छे तरीके से सारी बातें समझ गए हैं। इसी के तहत अब ये 7वां पार्ट मैं आज आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। जल्दी से लाइव आ जाइए सारे लोग, जिससे मैं आपकी क्लास स्टार्ट कर सकूँ। चलिए, तो देखिए, जैसा कि कल मैं आपको पढ़ा रहा था मेरे बच्चों, कल मैं आपको पढ़ा रहा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, याद है ना। कल मैं आपको पढ़ा रहा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका मैं एक्टिव पैसिव पढ़ा रहा था आपको। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मैंने 2 मेथड बताया था। एक बताया था मैंने आपको अफर्मेटिव और एक दूसरा बताया था मैंने आपको क्या, निगेटिव। यानी अफर्मेटिव और निगेटिव मैंने पूरा अच्छे तरीके से आपको बता दिया था। इसमें क्या होता है मेरे बच्चों, इसमें लगता था आपका क्या, ऑब्जेक्ट लगता था, प्लस क्या लगता था, इज एम आर लगता था। याद कीजिए, इज एम आर लगता था। अगर निगेटिव है तो इसी में नॉट लगा देते थे, प्लस क्या लगाते थे, बीइंग लगाते थे। और प्लस क्रिया का कौन सा रूप लगाते थे, तीसरा रूप लगाते थे। और प्लस बाई लगाते थे, प्लस क्या लगा रहे थे बताइए, सब्जेक्ट लगा रहे थे। कल यहाँ तक की बातें मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दी थी। यहाँ तक मुझे लगता है आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप सारे लोगों ने होमवर्क भेजा है, सबका होमवर्क बहुत ही अच्छा था। आइए अब इसके आगे की मैं बात करता हूँ। आज जो हमको पढ़ना है इसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हमें पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है मेरे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इंट्रोगेटिव के बारे में। क्या होता है इंट्रोगेटिव, आप जानते हो, मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव 2 प्रकार का होता है। एक होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, एक होता है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करेंगे मेरे बच्चों, अगर फर्स्ट टाइप की बात करूंगा तो उसमें सहायक क्रिया क्या रहती है बताइए। उसमें सहायक क्रिया यानी इज, आई एम और आर, ये क्या रहेगा, ये सबसे पहले रहता है। ये क्या रहता है, ये सबसे पहले रहता है, ठीक है मेरे बच्चों। बहुत सरल है, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ मेरे बच्चों, बहुत आराम से देखिएगा। जैसे इज सी कुकिंग फूड, इज सी कुकिंग फूड, FOOD फूड, इज सी कुकिंग फूड। क्या वह भोजन पका रही है, क्या वह भोजन पका रही है। हमें इसी को पैसिव में बनाना है। पहले तो देख लो ये कैसे पहचानो कि ये किस टेंस में है। तो अब देख लेना यहाँ पे इज लगा है, इसके बाद देख लेना यहाँ पे ING लगा है, समझ जाना ये कौन सा टेंस है आपका, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक ना। इज सी कुकिंग फूड, क्या वह भोजन पका रही है, हमें इसी का पैसिव बनाना है। कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों, ऑब्जेक्ट को खींचना है। ऑब्जेक्ट का कान पकड़िए और खींच कर आके लाइए। लेकिन ध्यान रखिए ये प्रेजेंट, ये इंट्रोगेटिव में है तो आपको जो इंट्रोगेटिव में बनाओगे उसमें भी सहायक क्रिया पहले रहेगी। तो फूड माने भोजन, भोजन एक वचन होता है, ठीक ना। तो इज लगेगा, इज, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, फूड, खींच कर आगे लाओ, इज फूड, ठीक। इसके बाद क्या हो जाएगा बताइए, इज फूड। इसके बाद बीइंग क्या होगा, बीइंग, इज फूड बीइंग। इसके बाद क्या हो जाएगा बताओ, इसके बाद कुक का तीसरा फॉर्म लगेगा, क्या हो जाएगा, कुक्ड, कुक्ड। इसके बाद क्या होगा बताइए, बाई। इसके बाद क्या होगा बताइए, हर होगा, ठीक है। कहने का मतलब है
कुछ नहीं करना था, सब कुछ वही रहेगा। यही जो सहायक क्रिया जैसे इसमें पहले रहती है, आपको भी इसमें पहले लिख देना है बस। बाकी जो भी नियम कानून है सब कुछ वही पहले तरह रहेगा और क्वेश्चन मार्क रहेगा। लास्ट में क्या रहेगा बताइए? लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। एक बार इस एग्जाम्पल को आप लिख लीजिए, फिर अभी मैं इसका स्ट्रक्चर लिखवा देता हूँ। आप हेडिंग करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेडिंग कर लीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेडिंग कर लीजिएगा। इसके बाद ये एग्जाम्पल लिखकर इसका आप जो है इसको लिख लीजिए, फिर अभी मैं इसका स्ट्रक्चर लिखवा देता हूं। क्या हो जाएगा? इज, इसके बाद फूड, इसके बाद बीइंग कुक्ड बाय हर। बस यही बनेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनना है आपका। ठीक है, बाकी आप सारे लोग आंसर भी बता रहे थे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? देखो इसका स्ट्रक्चर, इज या तो आई एम या तो क्या रहेगा आपका आर रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस बीइंग रहेगा, प्लस मुख्य क्रिया का तीसरा रूप रहेगा, प्लस बाई रहेगा और प्लस सब्जेक्ट रहेगा और क्वेश्चन मार्क। ये तो रहेगा ही रहेगा, ये तो आप जानते हैं। यानी इज एम आर पहले रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस बीइंग रहेगा, प्लस मुख्य क्रिया का कौन सा रूप? तीसरा रूप रहेगा, प्लस बाई रहेगा और प्लस क्या हो जाएगा बताइए? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक ना? मतलब जो आप वहां पे इज एम आर ऑब्जेक्ट के बाद लिखते थे, यहाँ पे इज एम आर क्या हो जाएगा बताइए? पहले हो जाएगा। बस आपको इतने करना है और कुछ नहीं करना है आपको। चलिए, हो गया ना? बाकी आपने एग्जाम्पल भी लिख लिया है। अभी मैं एक और आपको बता दे रहा हूं, जैसे आगे देख लेते हैं। जैसे इज, क्वेश्चन है इज ही टेलिंग ए लाई। क्या वह झूठ बोल रहा है? क्या वह झूठ बोल रहा है? टेलिंग ए लाई मतलब होता है झूठ बोलना। टेलिंग ए लाई, एल आई ई, टेलिंग ए लाई मतलब क्या होता है बताइए? झूठ बोलना। ये एल आई ई है, ध्यान दिए रहिएगा। ये एल है, फिर आई है, फिर ई है, एल आई ई। क्या वह झूठ बोल रहा है? जो हम आपको एग्जाम्पल लिखाते चले, आप एग्जाम्पल भी लिखते रहा करिए। ठीक ना? तो इसका क्या हो जाएगा मेरे बच्चों बताइए। तब तक आप कमेंट कीजिए, मैं भी लिख रहा हूँ, आप कमेंट करो। ए लाई को पहले करना है, ऑब्जेक्ट है, इसको खींचना है, लेकिन इंट्रोगेटिव में है तो आपको क्या करना है बताइए? अच्छा देखो, ए लाई है, ए पहले लग गया है, यानी कि झूठ, यानी एक वचन। इज, इसके बाद ए, इसके बाद लाई, इज ए लाई, इज ए लाई। इसके बाद क्या हो जाएगा बताइए? फिर क्या लगाओगे? बीइंग लगाओगे। ठीक ना? फिर क्या लगाना है आपको? बीइंग लगाना है। अरे भैया, आपने अभी कहा इज एम आर, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद बीइंग। अच्छा, टेल, ये टेलिंग है। टेलिंग का तीसरा रूप टेल, टोल्ड होता है। तो इज ए लाई बीइंग टोल्ड, बीइंग, इसके बाद क्या हो जाएगा? बीइंग टोल्ड। इसके बाद बाई, इसके बाद क्या? ही का ऑब्जेक्टिव केस, हिम। बस क्लियर हो गया। क्वेश्चन मार्क, हम भी भूल जाते हैं क्वेश्चन मार्क लगाना। इज ए लाई बीइंग टोल्ड बाय हिम। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको, मुझे इतना विश्वास है। चलिए, क्लियर हो गया ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब इंग्लिश आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, आपकी पूरी इंग्लिश तैयार हो जाएगी। आप थोड़ा सा परेशान ना रहा करें, आराम से रिलैक्स रहा करिए। और साइंस आपका जो है, और प्लस मैथ्स और प्लस एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान जो आप पढ़ रहे थे, ये तीनों की क्लास आपकी ऑफलाइन क्लास में चलेगी। और कब से चलना है ये सब मैंने आपको बता दिया है, ग्रुप में भेज दिया है। साइंस प्लस मैथ प्लस एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान, ये तीनों क्लास आपकी ऑफलाइन क्लासेज में चलेंगी। ठीक ना? कैसे चलेंगे सब कुछ मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं जाकर। बात समझ में आ रहा ना? बाकी इंग्लिश की क्लास आपको ऑनलाइन के माध्यम से मिलेगा,
ऑनलाइन मिल ही रहा है अभी, ठीक ना, प्लस ऑफलाइन भी इसका हम जो है इस ऑफलाइन भी इसको हम पढ़ाएंगे, इंग्लिश फर्स्ट पेपर जो आपका है। तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों के माध्यम से आपको इंग्लिश की क्लासेस मिलेंगी। तो आप परेशान ना होइए, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छा सा अपना नंबर लेकर आइए। चलिए अब हम बात करते हैं मेरे बच्चों इंट्रोगेटिव निगेटिव की। किसकी बात करेंगे बताइए? इंट्रोगेटिव निगेटिव की, इंट्रोगेटिव निगेटिव की अब हम बात करेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव की। थोड़ा सा मैं स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप सारे लोग तुरंत कैच कर ले जाते हो हमारी बातों को, तो इसलिए मुझे भी पता हो गया कि आपका स्टैंडर्ड बढ़िया है, तो अब मैं भी स्पीड में चल रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा आप इसको कोऑपरेट करेंगे, और हालांकि आप कर भी रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आप तुरंत होमवर्क भेज रहे हो, तुरंत सब कुछ आप करके भेजते हो, ये बहुत अच्छी बात है, बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए। आइए इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों। पहले आपको क्या करना है, देखिए इजैम आर लिखना है, ठीक ना, इजैम आर लिखेंगे, प्लस क्या रहेगा आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस अब देखो निगेटिव है तो पहले नॉट रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट आएगा, तब बीइंग आएगा, ठीक ना, बात समझ में आ रहा ना, यही ध्यान रखना है आपको। अरे भैया कल मैंने आपको निगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? निगेटिव में आप क्या करते थे, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, तब बीइंग लगाते थे, नॉट बीइंग लगाते थे, तो ऐसे यहाँ भी करना है, नॉट फिर क्या बीइंग लगाना है, प्लस मुख्य क्रिया का कौन सा रूप रहेगा बताइए, एकदम रट ही गया होगा, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप रहेगा, प्लस बाई रहेगा और प्लस सब्जेक्ट रहेगा। कोई भी हम आपको नियम कानून बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, बस जैसा कि कल आप कर रहे थे सेम ही करना है। इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो क्या कर देना है, ये तो पहले ही रहेगा भैया, इज एम आर पहले ही रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है चूंकि। अच्छा निगेटिव है तो क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट बार नॉट लगेगा, जैसे कल आप लगाते थे, कल आप क्या करते थे, कल आप ऑब्जेक्ट निगेटिव सेंटेंस मैंने पढ़ाया था, आपने उसमें किया था ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट किया था। अब जब इज एम आर पहले आ गया तो उसके बाद नॉट बचा है कि नहीं बचा है, यहाँ पे भैया नॉट हो जाएगा, ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। बहुत ज़्यादा हम कोई कठिन नियम नहीं आपको बता रहे हैं, हम बहुत ही सरल नियम आपको बता रहे हैं, बहुत ही इजी वाला नियम बता रहे हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग ना लगाना पड़े बहुत ज़्यादा। बस आप फटाफट थोड़ा सा भी आप माइंड को यूज कीजिए और फटाक से कर लीजिए, बस बहुत सरल होते हैं ये सारी चीज़ें। एक्टिव पैसिव सिर्फ इंग्लिश जान लीजिए, बहुत सरल होती है, बस थोड़ा सा अगर दिमाग लगा ले जाओगे तुरंत बनता हुआ सब कुछ चला जाएगा आपसे। चलिए ये सब जान लीजिए, फ्री के नंबर हैं आपके, मुफ्त नंबर मिलता है इसमें सब में, जान लीजिए आप इंग्लिश में। आइए तो चलिए कोई क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद इस पर हम बात करते हैं। जैसे आर यू नॉट बाइंग, BUYING माने खरीदना, ठीक ना, आर यू नॉट बाइंग बुक्स, क्या तुम किताबें नहीं खरीद रहे हो, क्या तुम किताबें नहीं खरीद रहे हो, क्या हो जाएगा बताइए इसका, क्या करोगे, क्या तुम किताबें नहीं खरीद रहे हो, तो देखो किताबें बहुवचन, ठीक, आप किताबें ऑब्जेक्ट है पहले आएगा, लेकिन चूंकि इंट्रोगेटिव है तो पहले सहायक क्रिया पहले लगेगी। अब देखो यहाँ पे बुक्स है, अब बुक्स बहुवचन है कि नहीं है, तो इज लगाओगे कि आर लगाओगे, तो आप कहोगे नहीं सर हम आर लगाएंगे, तो हो जाएगा आर, इसके बाद क्या हो जाएगा बुक्स। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो सहायक क्रिया लगती है वो इसके अकॉर्डिंग लगेगी, बुक्स के अकॉर्डिंग आपकी सहायक क्रिया लगेगी। अब देखिए चूंकि बुक्स आपका बहुवचन है, इस वजह से हमने क्या लगाया, इस वजह से हमने आर लगाया है, आर बुक्स। इसके बाद क्या हो जाएगा बताइए, नॉट, इसके बाद क्या हो जाएगा बताइए, बॉट, आर बुक्स नॉट बॉट, फिर क्या हो जाएगा बाई, ओ सॉरी, आर बुक्स नॉट, इसके बाद बीइंग पहले होगा, आर बुक्स नॉट बीइंग, आर बुक्स नॉट बीइंग बॉट बाई, इसके बाद क्या हो जाएगा यू, क्वेश्चन मार्क, समझे नहीं समझे, आर बुक्स नॉट बीइंग बॉट बाई यू, बस हो गया क्लियर आपका, बस में आ रहा ना, ले लीजिए।
चलिए, उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं लग रहा होगा, ये मेरा आपसे विश्वास है, मेरा वादा है आपसे। और आप भी अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बाकी और किसी की भी चिंता ना कीजिए, सब कुछ आपका सिलेबस कवर होगा, ये मेरा आपसे वादा है। और एक बेहतरीन नंबर आपका आएगा, जैसे इस बार आया था 2020 में जो बच्चे पेपर दिए, बहुत ही शानदार नंबर हाई स्कूल वाले बच्चों का आया। और इतना नंबर आया कि पूरे गोसाईगंज में उन्होंने टॉप किया है। तो आपका भी बढ़िया नंबर आएगा, मेरा आपसे वादा है। बस थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ते रहिए। चलिए, तो अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ इंट्रोगेटिव निगेटिव से। पहले आप इसको लिख लीजिए, करके हमें बताइएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, इज ही नॉट इनवाइटिंग अस। इज ही नॉट इनवाइटिंग अस, पहला इज ही नॉट इनवाइटिंग अस, जल्दी से लिखिए। चलिए, पहला हो गया। आगे, आर यू स्पीकिंग द ट्रुथ। क्या तुम सच बोल रहे हो? लिखिए जल्दी से। स्पीक, स्पोक, स्पोकन होगा, ध्यान दिए रहिएगा, तीसरा फॉर्म। चलिए, अगला, एम आई नॉट प्लेइंग द मैच, क्वेश्चन मार्क। एम आई नॉट प्लेइंग द मैच। चलिए, अगला, इज ही नॉट हेल्पिंग मी, क्वेश्चन मार्क। क्या वह मेरी सहायता नहीं कर रहा है? चलिए, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, देखेंगे ये कौन लगाकर हमारे पास सेंड करता है। ये जो लगा लेगा वो विद्वान होगा। आर यू कॉलिंग मी एट द गेट। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं ये कौन लगाकर सही भेजता है। जो ये लगा लेगा यकीनन वो विद्वान है, उसे सारी बातें समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, अगला, इज माई ब्रदर नॉट पेंटिंग द डोर्स। इज माई ब्रदर नॉट पेंटिंग द डोर्स। इज माई ब्रदर नॉट पेंटिंग द डोर्स। चलिए, अगला, इज ही
प्लेसिंग, प्लेसिंग मतलब स्थान परिवर्तित करना, इसका प्लेस्ड हो जाएगा द वॉच। इज ही प्लेसिंग द वॉच। चलिए अगला, इज सी नॉट बोरोइंग, बोरोइंग मतलब होता है उधार लेना, BORROWING, बोरोइंग मनी। ये सब बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है, देखते हैं कौन किस में कितना है दम, कौन करके हमको दिखाएगा ये सारी चीज़ें एकदम सही सही। और मुझे विश्वास है कि आप सारे लोग कर ले जाओगे, इतना मुझे पता है। बोरोइंग का तीसरा रूप ED लगा दीजिएगा, BORROWED हो जाएगा, बोराउड। ठीक ना। तो सभी लोग चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक। कल हम इंट्रोगेटिव का इसका सेकंड टाइप बताएंगे, इसके बाद फिर आगे की हम चर्चा करते हैं आपसे, ठीक ना। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।